खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आई है, जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में गाय के शव बरामद हुए हैं और अब फिर वही जांच की बात की जा रही है। तो ऐसा कैसे संभव है कि इस अमृत काल के दौर में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गाय मृत पाई जाएं? सवाल बड़ा है। और दूसरा सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी तादाद में गौ माता के शव मिलने के बावजूद भी कांग्रेस के किसी नेता का बयान नहीं आया। और कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी भी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता का इस घटना पर बयान नहीं आया। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता ने मुंह में दही जमाए रखा है और चुप्पी साधे रखी है। आखिर ऐसा क्यों? सवाल बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी मंचों पर चढ़कर ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, नारे लगाते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे कभी गौ माता की जय के नारे भी लगा लिए होते? नहीं, वो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? उसके पीछे कारण है। गौ माता की जय नारे ना लगाने के पीछे कारण यह है क्योंकि गौ माता का जो मसला है ना, वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक पूर्वोत्तर के नेता है अर्नेस्ट मावरी, जो ये कह चुके हैं कि मैं बीफ खाता हूं और पूर्वोत्तर में गाय यमी है भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए और मध्य भारत में मम्मी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस के लोग ये कहते हैं। दूसरा जो अर्थशास्त्र का बिंदु है वो ये भी है कि बीफ का जो मसला है, गाय का जो मसला है, या फिर यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, ये इकोनॉमी से जुड़ा है। इससे बहुत से लोगों को, पूंजीपतियों को, धनी वर्ग को लाभ होता है, इसलिए कोई सरकार ये बात नहीं करती। लेकिन गाय की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि गाय भले ही आपके लिए माता हो, लेकिन स्वार्थी तत्वों का स्वार्थ नहीं सदता गाय के नाम पर, उन्हें आर्थिक हानि होती है। अगर गाय के मामले को तूल दिया गया तो बड़े बड़े नेता हैं, पूंजीपति वर्ग है जिनका बीफ एक्सपोर्ट का काम है, उन्हें आर्थिक हानि होगी। उन्हें आर्थिक हानि कैसे कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल सहन कर सकता है? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए मंचों पर चढ़कर कभी गौ माता की जय के नारे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं लगाते हैं। अरे लगाइए ना नारे, नारे लगाना शुरू कीजिए गौ माता की जय, तभी ना गौ माता की रक्षा होगी। तभी सैकड़ों की संख्या में इस तरह से मरी हुई गाय नहीं मिलेंगी, बल्कि गौ माता का पालन पोषण होगा, गौ माता को हरा हरा चारा खिलाया जाएगा, गौ माता को स्वच्छंद विहार का सुख भी प्राप्त होना चाहिए। गौ माता को कैद करके नहीं रखा जाना चाहिए। हालात ये है कि गौशालाओं में ले जाकर गाय को बंद कर दिया जाता है। ये हालात हम किसी कांग्रेस शासित राज्य के नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी कोई तस्वीर बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में भी है। आंखें खोलिए और देखिए क्या हालात बन गए हैं गौ माता के, जिसे आप माता कहते हैं कि राम आ गए हैं, और राम आएंगे तो उसके बाद क्या तस्वीर यही होगी जो आप देख रहे हैं? नहीं, कम से कम ऐसी तस्वीर देखने के लिए तो राम नहीं आने वाले।